स्वर्गीय जो देवी देवता हैं उनके लिए कब से अकृत्रिम आवास बने हैं ये शास्त्रों से हमें ज्ञात हो जाता है। एक का वहाँ से अवकाश प्राप्त होना होता है तो उसी में जाकर के दूसरा देव उत्पन्न हो जाता है और वह उसका विमान कहलाता है। किंतु जाते समय जो जा रहा है उसकी मुख मुद्रा को देख करके सोचते हैं भैया हमें भी यहाँ से एक दिन जाना है। मनुष्य मगर ये नहीं सोचता। मनुष्य ये सोचता है मैं जाऊंगा लेकिन पुनः आकर के यहीं पर रहूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं रहने दूंगा मैं, समझे। अटका करके लटका करके जाऊंगा मैं, लेकिन पुनः आ जाऊंगा। ऐसी नियत, ऐसी विचारधारा, ऐसे जो है जीवनचर्या आप लोगों की होती है, किंतु ऐसा उनका नहीं रहता। कैसे बनाया? तो इसी प्रकार के घोंसले बने हुए हैं। भूल करके भी एक पक्षियों का जोड़ा दूसरे के घर में नहीं घुसते और वे दूसरे अड़ोस पड़ोस में जाकर के नहीं छुपते, किंतु स्वतंत्र स्वतंत्र रहते हैं। और आप दूसरे का छोटा भी यदि मान लो घर है तो उसको भी किसी प्रकार से मैं अपने नाम से कर लूँ, फिर देख लेते हैं कहाँ रहता है। छोड़ना पड़ेगा उसको, इस शहर को और नगर को ही। ये क्या भाव है समझो। पशु पक्षियों में भी कुछ होते होंगे, लेकिन आम तौर से इस प्रकार का व्यवहार देखने को उपलब्ध नहीं होता। यहाँ पर सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र से में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी कि लाखों लाखों इंजीनियर बन रहे हैं। उन इंजीनियरों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन पक्षियों के समान आप घोंसला बना सकते हो? क्या आपके पास ये हौसला है? नहीं तो काहे के इंजीनियर हो? बोलो कौन से इंजीनियर है ये? बड़ा कठिन है। इंजन को बनाने वाला होता है इंजीनियर, और आज इंजीनियर तो कहलाते हैं लेकिन कोई इंजन नहीं बनाता है, तो यह नाम ही पिट रहा है। ऐसे इंजीनियरों के कारण ये धरती एक प्रकार से कहती है कि भैया ये तो आप तो धरती के लिए भार हो, भार हो। आपका तो आभार हम नहीं मान सकते। अखबार वाले भी आप ये है न्यूज़ विज्ञापन दे दो तो पहले कहते पहले लाओ फिर बाद में देंगे। लेकिन आज तक हमारे पास कई बार का आकाशवाणी वाले और पत्रकार और उनके समूह वर्ग बहुत सारे आ गए, महाराज जी पहले लाओ फिर बाद में आपकी बात हम निकालेंगे। हमारे यहाँ विज्ञापन के लिए लाइन लगती और आपके यहाँ पहले लाओ। उनको मालूम है, और फिर भी मैं कहता हूँ अभी मेरे पास समय नहीं, मैं बैठा रहता हूँ यहीं पर, क्योंकि उनके पास कला रहती है। मैं महीने नहीं भी बोलूँगा तो भी बुलवाते हैं वो। तो बोलता हूँ तो अच्छे ढंग से बोल देता हूँ, और एक अक्षर शब्द भी कम हो जाए तो हम दूसरी पत्रिका में निकाल देंगे, ध्यान रखना। तो उनको करना पड़ता है। तो इसको देख करके ऐसा लगता है इन पशुओं में और पक्षियों में ये विद्या, ये प्रशिक्षण, ये विद्यालय का कार्य कहाँ से और कैसा मिला। इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं तो आज वर्तमान में लिया जाता है
ये कितना परिवर्तन हो गया है। एक पत्रिका 2 भागों में आई हमारे पास, उसका शीर्षक है लर्निंग कर्व, सीखने की मोड़। इसका अर्थ सामान्य रूप से होता है। उसके संपादक महोदय का लेख हमने पहले पढ़ा, क्योंकि ये संपादकीय लेख महत्वपूर्ण होता, उसको पढ़ा। उसमें 2 पृष्ठी था प्रथम भाग का, उसमें कम से कम भी 10-12 बार स्कूल शब्द उल्लेखित हुआ था। फिर बाद में शीर्षकों को पलटाता गया। हर शीर्षक में कहीं न कहीं स्कूल आती ही गई। मैं ढूंढता रहा। दूसरे भाग के संपादन में तो कम से कम देख लो तो संपादक वही थे, दूसरा और ढंग से उसमें संपादन किया था। वहाँ पर भी स्कूल ही आया। मैं पूछना चाहता हूँ, वह स्कूल के स्थान पर पहले कौन सा शब्द था, उसको शायद बेच दिया गया है। पूरी हिंदी में वह लेख है, संपादन है, किंतु जब कभी भी स्कूल शब्द में पढ़ता तो लगा कि कोई एक आध शब्द तो मिल जाए। मैं ढूंढ रहा था, वह अन्य कोई विद्यालय शब्द नहीं मिला, विश्वविद्यालय अवश्य मिला। तब मैंने सोचा कि यहाँ भारत में कैसा हुआ। अभी बच्चों ने कहा ना, इंडिया हटाओ भारत लाओ, ये कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, कौन लाने वाला और कौन हटाने वाला, इसको तो देख तो लो। आपने ही विद्यालय को हटा दिया और क्या वहाँ पर स्कूल आ गई। इसलिए अब भूल करके भी आप लोग स्कूल न कहियो। आप लोग कौन से वर्ग के विद्यालय के छात्राएं हैं, इसको आप इसी प्रकार के उत्तर दिया करो, तो मैं मानूं कि विद्यालय क्या होता है। विद्या का जो आलय होता है उसका नाम विद्यालय कहलाता है। किंतु आज ट्यूशन, ये ट्यूशन का हिंदी में क्या अर्थ होता है? विशेष प्रशिक्षण हमने अपनी तरफ से बनाया। कोर्स में है क्या नहीं क्या पता, ट्यूशन। अथवा इसका दूसरा अर्थ निकालो तो इंट्यूशन। जहाँ ट्यूशन नहीं है उसका नाम इंट्यूशन। तो विद्यालय में ट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन है। अपने आप पढ़ने की क्षमता उसमें विद्यार्थियों को प्राप्त हो जाती है, उसका नाम विद्यालय है। उस विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिका विद्यार्थी को पढ़ाती नहीं है, सिखाती नहीं है, समझाती नहीं है। उनको बस वहाँ पर बैठने का आसन दे रखा है, जिसको आप लोग कुर्सी बोलते हैं, चेयर। हाँ, सामने एक और तकत रहती है, जैसे हमारे सामने रहती है, उसके ऊपर शास्त्र। वो पढ़ाते नहीं हैं, किंतु ट्यूशन से, प्रशिक्षण से जो केंद्र खुले हुए हैं वहाँ से सीख लेते हैं और परीक्षाएं भर
विद्यालय उनकी ले लेती है और नाम हो जाता है विद्यालय का। इसमें 100% परिणाम निकला है, बस उस विद्यालय का नाम हो जाएगा। कोई भी शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाती नहीं। ये जब सुना तो वो कहाँ से आते शिक्षक शिक्षिका? सरकार के तरफ से उन्हें नियुक्तिकरण किया गया है और उसे उनको वेतन भी उसके योग्य मिल जाता है, किंतु पढ़ाने के नाम से महाराज विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। आशीर्वाद दे दो हम पास हो जाएं। अब हम इस प्रकार आशीर्वाद कैसे दे दें? उसके मंगल भाव को लेकर के सोचते हैं मैं आशीर्वाद दूंगा, इस परंपरा का पूर्णतः मेरे द्वारा समर्थन हो जाएगा, और नहीं देता हूँ तो आप लोगों के बालक और बालिका मेरे बारे में क्या समीक्षा करेंगे? इतने भी महाराज जी को दया नहीं है। बिल्कुल माता पिता तो दया से भरपूर है, नहीं समझे? अब ये आपके ही बच्चे इस प्रकार सीख रहे हैं, सीखो बेटा। इसलिए इसकी इस परंपरा को समाप्त हो जाए, इसके लिए उस विद्यालय के जो मुख्य संपादक है वो इस प्रकार एक लेख तैयार करके उसकी प्रस्तावना के रूप में रखा है। जो प्राचीन काल में था वह ज्यों का त्यों आ जाए, किंतु यह तभी आ सकता है, कब आ सकता है? आप सुन रहे हैं? 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है, 200 की नहीं। यह तभी संभव है सर्वप्रथम माता पिता अभिभावक और शिक्षक और शिक्षिकाएं यदि चाहें तो इस परंपरा को समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा भगवान के पास भी एक हिम्मत नहीं है जो भगवान यहाँ पर भारत में आ जाएं, क्योंकि वह भारत का क्षेत्र रहा नहीं, इंडिया है। भगवान इंडिया में उतरने के लिए आगे पीछे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ चल सकता है जो भारत कहलाता था, किंतु भारत को कौन अब बुलाएगा? इसलिए भगवान का जो यदि घर उत्पत्ति स्थान यदि है, पुण्य क्षेत्र है, तो वह भारत है। लेकिन भगवान सारे रुष्ट होकर के नहीं गए, किंतु अभिभावकों के चमत्कार है ये। अभिभावक की थोड़ी सी हम मरम्मत करते हैं। सुनो थोड़े से आप लोगों की मरम्मत कैसी होती। अभी जो भावुक है उनका नाम अभिभावक है। सुना नहीं आप लोगों ने? सुना नहीं? दोबारा बोलो। अभी भावुक हैं बच्चों के विषय में, इसलिए उनको अभिभावक कह देते, लिख देते हैं। जैसे परिभाषा हमने कसरत के साथ की है, वैसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को नहीं मिली। धन्य हैं आप लोग, इतने तो प्रशिक्षित हो चुके हैं। रविवार के दिन बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए। बस इतना ही बच्चों के परिणाम को सुन करके भावुक अभिभावक तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं और मेवा मिठाई बांटते रहते हैं। क्या है तो वो भी नहीं जानते, उनके दादाजी भी नहीं जानते। सुनते हैं, सुनाने के लिए हम बैठे हैं तो सुने हैं। बिहार में जब जो छात्रा या अथवा छात्र
प्रथम श्रेणी में, जिसके ऊपर कोई श्रेणी नहीं है, ऐसा जब उत्तीर्ण हुआ और कई लोगों को विस्मय हुआ, ये कैसी बात है। जब ये क्रम 1-2 साल चला तब जानकारी लेने के लिए चालू हो गई, तो लगा जो व्यक्ति लगातार उत्तम श्रेणी में आ रहा है वो निचली कक्षाओं के प्रश्नों को भी हल नहीं कर पा रहा है। तब निगरानी तेज कर दी और उसको अरेस्ट कर दिया या और कुछ कर दिया, तो वो जाने। तो सुनते हैं इस साल वहाँ का परिणाम कैसा आया है बिहार में। वो तो प्रथम श्रेणी तो बिहार कर गई। सीधे रास्ता 4 वे 6 वे 8 वे, वेट की जहाँ पर आवश्यकता नहीं होती उसको 8 वे बोलते हैं। अब प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, भले ही प्रतिमा प्रतीक्षा की आवश्यकता तो पड़ रही है, लेकिन बाकी कार्यों के लिए प्रतीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही। ये सुन करके लगा ये कैसा उत्तर, ये कैसा परिणाम। तो ये भारत नहीं, ये इंडिया का खेल है। हर क्षेत्र में इंडिया में यही नकली चीज मिलेगी, असली चीज तो सब समाप्त प्राय होती चली जा रही। यदि देखना है तो चाहे भारत में देखो, चाहे अमेरिका में देखो, चाहे वो और कहीं भी देखो, पशु और पक्षी जो अपने घोंसले बनाते हैं वह कभी भी विदेशी चाल से नहीं बनाते। उसके लिए तो देसी ही रॉ मटेरियल जो साधन सामग्री है वो उपयोग में आ जाती है। और आप लोगों के लिए क्या कहें, अब मिट्टी का घर नहीं बनता, नहीं समझे। अब मिट्टी का अथवा ईंटों का नहीं बनता, 2 चीज़ें चाहिए, सीमेंट और लोहा।